दोस्तों, फैमिली वीक के साइड इफ़ेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। देखा ये गया है लाइव फीड में कि भिवंडी सेना ने अविनाश मिश्रा और ईशा को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इग्नोर। दो तरीके के इंसान होते हैं। जब कोई इमोशनल होता है तो उससे डैमेज का जो असर होता है वो दो तरीके से रिएक्शन के रूप में बाहर आता है। एक ये होता है कि अरे यार, इसने मेरे साथ गलत किया, जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले और मैं तेरे से अब दूरी बना के रह लूँगा। एक वो वाला होता है कि दूरी बनाना आदमी उसमें पसंद करता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एग्रेशन वाला, कि इसने मेरे साथ किया, पहले इससे सवाल जवाब करूँगा, पूछूंगा इससे इसने ऐसा क्यों किया। ये देखा होगा आपने, अक्सर ये दो ही रिएक्शन आते हैं जब कोई भी इमोशनल डैमेज होता है या ब्रेकअप भी होता है, उसमें भी यही आता है ना नज़र, कि या तो तुम टोटली इग्नोर कर दिए जाओगे और या फिर बहुत कड़क और एग्रेसिवली तुम अपने बॉयफ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से सवाल जवाब करोगे कि तूने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे पहला तरीका विवेन ने अपनाया है, इग्नोर करना बेहतर समझा। इतने सवाल होंगे विवियन के मन में कि ओ, उस वक्त जो इसने ऐसा किया था इसलिए ये ऐसा कर रहा था। बहुत सारे सवाल अब दिमाग में होंगे विवियन के। लेकिन हम एज ए ऑडियंस, जो दर्शक हैं बिग बॉस के, वो ये चाहते हैं कि सवाल जवाब हों यहाँ पे। या तो अगर विवियन नहीं पूछना चाहते तो एक ऐसा सेटअप बिठाया जाए कि जितने भी सवाल हैं अविनाश और विवियन के पास एक दूसरे को लेकर के इनकी सभा बैठनी चाहिए। घर घर को दो भागों में बांट देना चाहिए। जिसको विवियन का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है वो उस तरफ, जिसको अविनाश का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है वो उस तरफ, और एक डिबेट होनी चाहिए। फिर फैसला निकल के सामने आना चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो में गड़बड़ किसने की है, कौन इस पूरे सिनेरियो का फ़ायदा उठा रहा है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और एटलीस्ट जिसने गलती की है, जो अपने दोस्त के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, उसे तो कम से कम एक्सपोज करना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है भाई? तुम दुश्मन के साथ गेम खेलो, करण के साथ, शिल्पा के साथ गेम खेलो, सबको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अगर अपने दोस्त के साथ चालाकी करोगे तो ये खासकर इंडिया में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाहर देशों में होता होगा ऐसा, लेकिन इंडिया में दोस्ती एक दर्जा रखती है, दोस्ती के मायने होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कृष्ण और सुदामा के, दोस्ती के चर्चे होते हैं। तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं, गद्दारी बहुत बड़ा वर्ड होता है दोस्ती में। तो यही करते नज़र आए अविनाश मिश्रा। और देखा यह गया कि जब किचन एरिया से कॉफ़ी बना के निकले हैं भिवंडी सेना, और उसी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ये लोग दोनों लोग हैं, मिश्रा और ईशा। ईशा बुलाती रह गई, पास से गुजरा विवियन, ईशा बुलाती रह गई, तीन आवाज़ लगाए, विवियन विवियन विवियन। लेकिन विवियन ने पलट के नहीं देखा। फिर इन लोग के कान खड़े हो गए कि ओ, लगता है गड़बड़ है, ये आदमी हमारी रेंज से बाहर जा रहा है। दोनों ने रियलाइज़ किया इस बात को और ये विवियन के पीछे पीछे चल दिए, बात पूछने की, क्या हुआ विवियन भाई, ये वो। तो विवियन के पास सवाल तो देखो बहुत होंगे। अब वो पूछना चाहता है कि नहीं चाहता है, उन सवालों के उसे जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ही कम बात करना पसंद करता है, जैसा कि वाइफ ने बोला था कि तुम्हें पहली बार मैं इतना ज़्यादा बोलते हुए देख रही हूँ, सबसे तुम जैसे बात कर रहे हो, सबसे इतना, मतलब पहली बार देखा है मैंने ये रूप तुम्हारा। तो ये चीज़ें सामने पहली बार आई हैं दर्शकों के कि भाई हाँ, भिवंडी सेना बहुत कम बात करना पसंद करते हैं। होता है, ये अच्छी आदत है, कोई गंदी और बुरी आदत तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि विभिन्न को यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। और अब बात यह है कि ये अब उस मुकाम पे आ चुके हैं कि यहाँ से दोस्ती करना, दुश्मनी करना अब मैटर ही नहीं करता। अब मैटर क्या करेगा? दुश्मनी दोस्ती, जो वक्त बीतना था वो बीत चुका। अभी क्या रह गया है? सिर्फ नॉमिनेशन करना। सबसे बड़े जो इवेंट आने वाले हैं, सिर्फ एक और नॉमिनेशन का अधिकार इन लोगों के पास आने वाला है। उसके बाद ये सब के सब नॉमिनेट होंगे बिग बॉस की तरफ से। कोई एक को अगर बिग बॉस सेव करेंगे तो करेंगे, जैसा होता है हर बार। जिसको भी वो विनर बनाना चाहते हैं या जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, उनकी जो भी शर्त रहे, एक्स वाई जेड, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक को वो छोड़ के बाकी सबको नॉमिनेट करेंगे। तो इस नॉमिनेशन में पता चल जाएगा कि विवियन का मूड क्या है। क्या वो अविनाश को नॉमिनेट करेंगे, क्या वो ईशा को नॉमिनेट करेंगे।
ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अब क्लियर, जो गेम खेलना था अविनाश ने वो खेल चुका। अब इसके बाद क्या रह गया? अब मान लीजिए कि उसे उसकी गलती का एहसास दिला दिया जाए, उसकी गलती उसे रियलाइज करा दी जाए, तो क्या वो चीज़ें दोबारा से शुरू कर सकता है? इतना टाइम है उसके पास? जो उसने गेम ये गलत रास्ते पे चला गया है वो, तो उसे सही रास्ते पे जाने के लिए पहले वापस आना पड़ेगा। इतना टाइम है? नहीं है। जो चीज़ें हो चुकी, बीत गया सो बात गई। यहाँ से रियलाइज़ भी अगर हो जाए अविनाश को ना कि हाँ यार ये गलती हुई मुझसे, चाहे जाने में अनजाने में। किस्मत भी वैसे देखिए मानना पड़ेगा कि अविनाश की किस्मत बहुत ख़राब है। कुछ भी कर रहा है तो वो गलत ही, सब चीज़ें गलत प्रेजेंट हो रही हैं। तो अगर वो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाए कि भाई ऐसे 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 ऐसे, तो जनता ये है सुनना चाहती है कि क्या है इसका पीओवी इसकी तरफ से। लेकिन बात यह है कि ये लोग बैठ के बात ही नहीं कर रहे हैं। गले वाले मिल जाते हैं, चलते फिरते गुड मॉर्निंग वगैरह, हग वगैरह हो जाती है, लेकिन एक होती है ना प्रॉपर डीप में जाके बातचीत करना, वो इन दोनों की दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्यों ये फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए दोनों लोग बैठेंगे डिबेट करने के लिए, एक ना एक तो गलत साबित होगा। फिर एक गलत अगर साबित होगा तो फिर नुकसान किसका है? अगर विवियन गलत साबित हुआ तो अविनाश को भी दुख होगा, और विवियन को तो होना ही होना है। अगर अविनाश गलत साबित हुआ तो अविनाश को तो दुख होगा ही होगा, विवियन को भी होना है। क्योंकि गेम अलग है, लेकिन इन दोस्ती एक भाईचारा भी था इनमें। बहुत बड़े प्रॉब्लम में है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएंगे ये तो भाई वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि हर्ट है, विवियन है हर्ट, और वो हर्टनेस अपनी ना ही अब आंसुओं में दिखा सकता है। रो लिया जो रोना था उसको, आपने देखा कि छुप छुपा के रोया वो स्मोकिंग रूम में। और वो जो आंसू थे, क्या वो फैमिली के लिए थे या फिर वो इसलिए कि ओ यार ये क्या सच्चाई मुझे पता चल गया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? क्या मैं शिल्पा के पास जाके बैठूँगा? नहीं हो सकता। शिल्पा ठीक है बातचीत करने के लिए ठीक है, लेकिन एक जो गेम स्ट्रेटजी होती थी, मन की बात जो होती थी, ये अविनाश के और ईशा के साथ ही शेयर करता था। घर में कोई भी छोटी से छोटी घटना भी घटती थी विवेन के साथ तो ये ईशा और अविनाश को ही आके बताया करता था। लेकिन उस तरीके से देखो वो सब चीज़ें करने के बाद भी वो पोर्ट्रे किस तरह से हुई, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने जो कवर किया उसे किस तरह से दिखाया गया। ये तो देखो गेम खेल रहा है ये घर के अंदर, किसी से भी छोटी छोटी कुछ भी बात कर रहा है तो रिपोर्ट ला के ये अविनाश को क्यों दे रहा है? ये सभी न्यूज़ चैनल ने इस बात को कवर किया और ज़ोर शोर से उठाया। तो ये बात विवेन की वाइफ के दिमाग में घर कर गई कि ये हर बात अविनाश को क्यों बताता है, और कहीं भी जा रहा है किसी से बात करने के लिए तो अविनाश से पूछ क्यों रहा है। देखो पहली बात कि अविनाश ने इतना फोर्सफुली, इतना फोर्स तो नहीं किया है कि तुम्हें मुझे आके रिपोर्ट देनी ही देनी है। ये तो खुशी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो जो बॉयफ्रेंड होता है गर्लफ्रेंड की कितनी बातें सुनता है, और गर्लफ्रेंड बताती रहती है पूरा अपना दिनचर्या बताती है कि मैंने यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, और लड़का सुन रहा होता है बिना किसी कंप्लेन के। उसे जानना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे बुरा ना लगे तो अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो अपनी फ्रेंड से क्या क्या बातें की और वो उसकी फ्रेंड ने भी क्या क्या किया पूरे दिन में, ये पूरी स्टोरी बॉयफ्रेंड सुनता है। तो वैसा ही सीन यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पोर्ट्रे किस तरह से किया गया कि ये तो भाई विभिन्न इतना उसके झांसे में आ चुका है कि जिससे भी बात करने जाता है तो अविनाश से पूछ के जाता है, और बात करके अगर किसी से आता है तो अविनाश को बताता है। सेम गर्लफ्रेंड वाला हिसाब है। लेकिन बॉयफ्रेंड कभी ये नहीं कहता है कि तू मुझे अपने पूरा घर की ये बता, घर की बातें बता, या फिर तूने जो जो किया वो बता। होते होंगे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो होते हैं, जो अलग ही लेवल के जो होते हैं, वो लोग जो शक्की टाइप के होते हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि तू कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। लेकिन मैं एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो ये एक प्यार होता है अपना, एक आपसी तालमेल भाईचारे वाली बात होती है कि यार पता है अभी क्या किया। यार हम खुद अपने दोस्तों को कई ऐसी बातें हैं जब मिलते हैं तो शेयर करते हैं कि भाई पता उससे मेरा ये हो गया, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, ऐसे करके होती हैं बातें।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसका गुलाम हूँ, मैं उसे रिपोर्ट दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं वो कुछ भी दिमाग में डालेंगे तो लोग उनकी बातें ध्यान से सुन लेते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा आदमी है, कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। जैसे कि आपने एक देखा होगा, सत्यमूर्ति जी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कह दिया था कि भाई जिम शिम करने से, कसरत करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। घोड़ा 20 साल जीता है, दौड़ता रहता है पूरी ज़िंदगी, घोड़ा 20 साल जीता है, और अजगर 200-300 साल जीता है, और वो पड़ा रहता है, लेटा रहता है पूरी ज़िंदगी। तो जो पड़ा रहता है, लेटा रहता है, वो ज़्यादा जीता है। तो बड़ा आदमी कोई भी लॉजिक लगा के बताएगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है जनता पे। अभी क्योंकि मैं हूँ छोटा यूट्यूबर, छोटा इन्फ्लुएंसर, तो मेरी बात अभी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लग सकती। अभी जहाँ पे ये 4.12 के आ रहा है, यहाँ पे अगर होता 4-5 लाख सब्सक्राइबर तो मेरी एक एक कही बात दूर तक जाती। ये फ़र्क पैदा करती हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो यही फ़र्क है दोस्तों, जो कि बातें विवेन की वाइफ के दिमाग के अंदर गई कि ओ ऐसा है क्या, ये गुलाम बन गया है क्या। तो यही बात उसके दिमाग में डाली गई। अब बेचारा क्या करे, अपने दिल की बात है वो लेके घूम रहा है। अब वो बुला रही है ईशा, अविनाश बुला रहा है तो इग्नोर मार दिया, क्या करेगा। लड़ सकता नहीं, फीलिंग भी तो जुड़ी हुई है उन लोगों से, लड़ेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि लड़ाई यहाँ पे विवेन करना चाहेगा। बस इग्नोर करना ही उसने बेटर समझा है कि भाई होता है, जिससे तुम लड़ नहीं सकते उससे क्या करोगे, इग्नोर ही करोगे और क्या करोगे। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।